हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी पढ़ाई में लगातार सिक्सर पे सिक्सर मारते जा रहे होगे और हर एक टॉपिक को कंटिन्यूअसली याद करते जा रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर जो है आप स्क्रीन पे देख के ही समझ सकते हो, ये फ्यूडलिज्म का टॉपिक है, मतलब कि सामंतवाद का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी स्टेट पीएससी के मेंस आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं दोस्तों, कि राजाओं की केंद्र की शक्तियों को सामंतों ने कैसे छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि जो जितने भी किंग्स थे उनके जो सेंट्रलाइज पावर थी उसको जो है फ्यूडल्स ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके बारे में हम आंसर राइटिंग करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है लगभग 120 वर्ड्स में हमको इसको लिख के बताना है, मतलब ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है हमारे पास, 75 टू 120 वर्ड्स या 75 टू 100 वर्ड्स में इसको लिख के कवर करना है दोस्तों। तो आप इसका आंसर राइटिंग कैसे कवर करेंगे? तो देखिए, किसी भी आंसर राइटिंग को बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसमें गलतियां क्या क्या करते हैं, क्योंकि गलतियों को जानोगे तभी आप उन गलतियों को छोड़ते जाओगे और उसके बाद आप आंसर राइटिंग करोगे। तो चलिए हम एक स्टूडेंट की अपने नोट्स देखते हैं और उसमें मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि कौन सी उनकी गलतियां थी और कौन सा उनका प्लस पॉइंट था। ओके, तो ये देखिए हमारे एक स्टूडेंट का नोट्स है जिसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कि राजा की सेंट्रलाइजेशन की शक्तियां सामंतों ने कैसे प्रभावित की। तो इन्होंने देखिए क्या किया है, पहली गलती इनकी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है, अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो हिंदी लैंग्वेज से, तो आपको क्या करना है कि सारे वर्ड्स को हिंदी में ही लिखने हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि एग्री हो गया, तो आप उसको हिंदी में ऐसे करके लिख सकते हो, आपका मार्क्स वहां पे नहीं कटेगा। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखिए इन्होंने आंसर क्या लिखा है, कि इन्होंने बनाया नहीं है, इसका पैरा मैंने लिखा है आंसर, पूरा आंसर जो है रैंडमली लिख दिया है। तो ये आंसर आपके पैरा में होना चाहिए, कि सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट होना चाहिए, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होना चाहिए, और उसके बाद जो है इसका जो है बॉडी पार्ट होना चाहिए, उसके बाद इसका कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि टीचर को भी मार्क्स देने में थोड़ा इजियर हो यार, कि इतना पॉइंट लिखा है तो हाँ इतने में इतना मार्क्स दे सकते हैं इसको, और ऐसे रैंडमली लिखेगा तो कोई इसको पढ़ना भी नहीं चाहेगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा क्या है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि पहले राजा अपनी प्रजा से टैक्स कलेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और परफेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ कराने के बदले में एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते थे। तो लिखा तो काफ़ी धांसू है। ओके, तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो लिखा है ये काफ़ी धांसू तरीके से लिखा है, बस इसको क्या करना है, इनको जो है पैरा में कन्वर्ट करना है, बाकी इनका आंसर बढ़िया है। तो देखिए आगे इसके देखते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं कि चूंकि प्राचीन भारत और या मध्यकालीन भारत के अधिकतर राजा भोग विलास में अपना जीवन जीना चाहते थे, अतएव प्रजा को भी खुश करना या खुश रखना, देखिए यहाँ पे उन्होंने कैसा इस्तेमाल किया है, आवश्यक था, अन्यथा प्रजा उन्हें कर देने में आनाकानी करती। बिल्कुल सही बात है। अतएव, ये अच्छा वर्ड है, प्रशासन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए राजाओं ने सामंतों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ओके, जिसका कार्य प्रजा के बीच जाकर राजा द्वारा लागू कानून से प्रजा को परिचित कराना, उनसे कर वसूलना, उन्हें अनुदान के रूप में उधार देना, ब्याज वसूलना आदि कार्य करते थे। साथ ही साम्राज्य का धनाढ्य भी भरपूर रखने के लिए, यानी हेतु कृषि, देखिए हेतु का वर्ड यूज किया है उन्होंने, के लिए में दो वर्ड आ जाएगा तो हेतु वहां पे लिख दिया उन्होंने। कृषि विस्तार की नीति भी सामंतों द्वारा लागू किया जाता था यदि राजा प्रबल होता था। ऐसी अवस्था में सामंत न केवल राजा अपितु प्रजा, ना केवल राजा अपितु प्रजा हेतु भी लाभकारी, कार्यकुशल, ईमानदार सिद्ध होते थे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बताया उन्होंने कि राजा, दोनों पॉइंट बता दिया, अगर राजा प्रबल है तो सामंत वहां पे सेंट्रलाइज पावर को उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, छीन भिन नहीं कर पाते थे, बल्कि वहां ऑनेस्टी के साथ काम करते थे जितने फ्यूडल्स थे वहां पे। जैसे कि राजा अशोक थे, कितने वो अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थे, जितना भी प्रशासनिक विभाग था, सब पे वो कंट्रोल करते थे। तो राजा अशोक का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल था, आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यथापि राजा के दुर्बल होने पर सामंत स्वयं को प्रजा को उपराजा समझते थे, यानी कि प्रजा की उपराजा समझते थे। मतलब जो सामंत थे, अगर राजा ही कमजोर है वहां पे, तो ये खुद को स्मैकिंग समझते थे, मतलब सेमिकिंग समझते थे, मतलब खुद को जो है दूसरा राजा समझते थे और प्रजा के सामने ऐसे ही प्रस्तुत होते थे।
दूसरी बात, और संपूर्ण प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते और राजा को यही सूचना देते कि इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण फसल उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा, और इसी प्रकार राजा की सेंट्रलाइज पावर को सामंतों ने छिन्न भिन्न कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे आपने जो आंसर लिखा है, आपका आंसर काफ़ी अच्छा है, बस आपको इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट आपको मॉडिफाई करने हैं। वो पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट मॉडिफाई करने हैं। ओके, तो यहाँ स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा कि ये फ्यूडलिज्म का मतलब ही क्या है आखिरकार। ये फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि सामंतों ने, यानी कि फ्यूडल्स ने क्या किया था। आप यहाँ पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसके बारे में कि सामंतों द्वारा अलग अलग दुर्बल राजाओं की राजधानी या राज्य को हड़पने की प्रवृत्ति फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद कहलाती थी। दो लाइन में आपने ये बता दिया। उसके बाद आप इसके बॉडी पार्ट्स में आपने जो इनके जो आंसर राइटिंग में अभी अभी हम जो चेक कर रहे थे, उसके बॉडी पार्ट्स में आप बहुत सारी चीज़ों को डाल डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट बनाता है कि हाउ डिड फ्यूडल्स कंट्रोल ओवर द किंगडम। फ्यूडल ने कैसे कंट्रोल किया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बता दीजिए बॉडी पार्ट में कि पूर्ववत राजा जो थे, आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा कि पूर्ववत राजा यानी कि एंशियंट टाइम के जो राजा थे या मिडिवल एज के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था कि भोग विलास में अधिकतर राजा लिप्त रहा करते थे। ओके, तो जिसकी वजह से वो अपनी प्रजा पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस वजह से उनके द्वारा जो नियुक्त सामंत थे, उन्होंने खुद को सेमी किंग यानी कि उप राजा घोषित कर दिया, और वो प्रजा से एक राजा की तरह व्यवहार करते थे। प्रजा उनको ही राजा समझती थी, और उसके अलावा जो है वो मनमाने तरीके से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और जो है जितना राजा डिसाइड करते थे उससे भी जबरन इन्होंने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो राजा जो है प्रजा से कर वसूलती थी ताकि वो जो है कृषि में प्रसार कर सके, उनकी जो है उनको सुख सुविधा प्रदान कर सके, इसलिए राजा जो है वो प्रजा से टैक्स वसूलते थे। लेकिन फ्यूडल्स ने क्या किया कि इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। अगर राजा दुर्बल है तो ऐसी स्थिति में वह जो है पूरी तरीके से, यानी कि वीक किंग है, तो ऐसी कंडीशन में पूरे तरीके से वो पब्लिक के सामने सेमी किंग बन के प्रस्तुत हो जाता था। अगर वहीं दूसरी ओर राजा के पास जो है वो पावरफुल है, थोड़ा फोकस करता है, जैसे अशोक जैसे राजा हो गए आपके, चंद्रगुप्त जैसे राजा हो गए आपके, तो ये सभी राजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी प्रशासन पे पूरा नियंत्रण रखते थे, पूरी पैरवी करते थे, तो कभी भी इनको नुकसान का सामना होना नहीं पड़ा। लेकिन जैसे आप दूसरे राजाओं के बारे में बात करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु भी ठीक वैसे ही राजा था, वो निश्चिंत हो गया था, उसने अपने पिता की हत्या की और उसके बाद खुद ही राजा की कुर्सी पे बैठ गया, तो उसे लगता था कोई उसका अपोनेंट है नहीं, वो प्रशासन पे ध्यान ही नहीं देता था। ओके, तो उसके बाद उसके बेटे ने भी उसको रास्ते से हटा दिया, उदयन ने, और वो खुद राजा बन गया। आपको पता होगा उदयन ने खुद ही जो है अजातशत्रु को हटा दिया और खुद राजा बन गया था। ओके, तो इसके लिए कहावत भी है इतिहास में, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर आप इसको सटीक तरीके से लिखने की आपके में हैबिट है तो। एक दिन में आंसर राइटिंग नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप आंसर जो है मुझे मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ओके, या मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगा। ओके, आप मुझे भेज सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, या आप यहाँ कमेंट करके बताइए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर चेक करूंगा। अपना मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको, उसमें आप, लेकिन आप पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बेसिक यहाँ पे इसका बॉडी पार्ट बता देंगे ऐसे करके। दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ टैक्स कलेक्शन। यहाँ टैक्स कलेक्शन क्यों किया जाता था, तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कर संग्रहण किए जाते थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन होता था, उससे कोई भी राजा की जो है राजकोष में वृद्धि होती थी, यानी कि उसकी जो है रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ करती थी दोस्तों। तो रेवेन्यू जब ग्रोथ करेगी राजा की, तभी तो वो किंग जो है वो क्या करेगा, वो जो है ग्रोथ कर पाएगा, और वो जो है वो क्या करेगा, वो डेवलपमेंट काम कर पाएगा और अपनी पब्लिक के लिए कुछ कुछ खर्चे कर पाएगा। ओके, लेकिन अगर वो टैक्स कलेक्शन ही नहीं करेगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन का जो बात है, इसको क्या किया, जितने भी फ्यूडल्स रहा करते थे उन फ्यूडल्स ने उसको कंट्रोल कर लिया, पूरा का पूरा खुद ही टैक्स रखते थे, और राजा को ये इन्फॉर्मेशन देते थे कि इस बारी जो है वो बारिश थोड़ी सी कम हुई थी सर, तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, यानी इरिगेशन अच्छे से नहीं हुआ, फसल उत्पादन अच्छे से नहीं हुआ, सिंचाई अच्छे से नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई,
या कोई अन्य कारण बताता था, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया और इस तरीके से फसल खराब हो गई, या जानवरों ने, मवेशियों ने जा करके चारा चर लिया और उस वजह से मैं आपको कम टैक्स कलेक्ट करके दे पा रहा हूँ। तो वहां पे इसका जो है, आप इसको आंसर में इसको ऐड कर सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम पे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक प्रोसेस लेके आया था। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, इसमें उन्होंने अपनी पूरे जो है टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी जमींदारों को दे रखा था, जो सामंतों की तरह ही व्यवहार करते थे, वो भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करके बता सकते हो वहां पे। दूसरी बात यहाँ पे आता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या बताओगे कि फ्यूडल्स बिकेम रियल पावर वाज इनफ टू डिसइंटीग्रेट द एम्परर्स। मतलब कि क्या है कि जो सामंत थे वो जो है रियल पावर बन जाते हैं, वास्तविक शक्ति बन जाते हैं, क्योंकि पूरा टैक्स कलेक्शन उनके पास आता है। तो उन्होंने राजा की शक्ति को छिन भिन कर दिया और राजा के स्थानों को भी कई बार कई सामंतों ने हड़पने की कोशिश करी। ओके, तो ऐसे करके आप अपना एग्जाम्पल बता सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये फ्यूडलिज्म का आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन आपको मिलता है 10 मार्क्स का, तो आपको इसमें जो है काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। इसी तरीके से बस आप इसका आंसर लिखिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगा ये लेक्चर। आप अपना आंसर लिखिए और बिल्कुल आप अपना आंसर राइटिंग कीजिए और मुझे भेजिए, बिल्कुल मैं आपका आंसर चेक करूंगा। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।